आर्ची आपने YouTube से देखे कि नहीं देखे वीडियो? आर्ची हेलो आर्ची, आपने वीडियो देखे YouTube से? कोई बात नहीं, यहां देखो 6th क्वेश्चन आपको दिया है x प्लस 1/x रेज टू x प्लस x रेज टू 1 प्लस 1/x। आपके दो क्वेश्चन है प्लस करके किए, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करनी है, ये अलग फंक्शन ये अलग है, तो इसको u पहले ले लो, x प्लस 1/x रेज टू x, क्योंकि इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अब यहां लॉग लेंगे, लॉग u, जैसे लॉग लेंगे पावर आगे आ जाएगा x लॉग ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x, ये आ गया। अब देखो रोहित कैसे करना है, सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस बता दूं। ये आप देख रहे हो, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x अलग है और ये पूरा फंक्शन अलग है, लेकिन इस लॉग के अंदर भी ये फंक्शन अलग है। ये कंटिन्यू है, इसलिए इसमें चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रियांश बताओ लॉग u का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? प्रियांश लॉग u का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? लॉग का देखो, लॉग u तो लॉग के मतलब 1/u और फिर u का डिफरेंशिएशन du/dx। लॉग u का है 1/u सिर्फ लॉग का, फिर u का क्योंकि u x नहीं है, अगर x होता तो 1 हो जाता, तो लॉग u का 1/u du/dx। अब यहां पर देखते हैं दो फंक्शन है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल है, इसका करेंगे, मतलब ये दो फंक्शन है इसलिए प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम यहाँ लिख लेते हैं u डैश v प्लस u v डैश। जैसे x का डेरिवेटिव क्या 1 आ गया, तो उस समय log x प्लस 1/x कांस्टेंट प्लस, अब x कांस्टेंट, अब देखो log लेते हैं तो log x ये पूरा है, तो log का डेरिवेटिव था 1/x, x नीचे x प्लस 1/x नीचे आ गया, ये हो गया इनटू, क्योंकि ये सिर्फ log का हुआ, अब log हट गया क्योंकि चेन रूल है, तो अब इसका x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव हुआ। प्रियांश आपको पता चला मैंने क्या किया? हाँ सर। x का 1, इसका log कांस्टेंट, अब x कांस्टेंट log का 1 ये पूरा x है इनटू x का डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, log x प्लस 1/x प्लस x, इसका सिंप्लीफाई एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1, यहां एलसीएम x स्क्वायर माइनस 1, log x प्लस 1/x प्लस, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर, ये दो फंक्शन आ गए। अब यहां आप देख रहे हो इंटू ये कैंसिल आप कर सकते हो, तो यहां आ गया log x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये इस पूरे का डेरिवेटिव हो गया। लेकिन अभी यहां पर 1/u du/dx है, u को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो du/dx इज इक्वल टू u इंटू ये पूरा फंक्शन log x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और u की जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर दो x प्लस 1/x रेज टू x, ब्रैकेट के अंदर log x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट सिर्फ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, इसको नया फंक्शन लेकर v मानना है, तो इसको हमने लिया v इक्वल टू x 1 प्लस 1/x,
क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इसलिए हमें लॉग यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने लॉग लिया, ये पूरी पावर आगे आ जाएगी, 1 प्लस 1/x आगे आ गया, ये हो गया log x, ये पूरी पावर आगे आ गई। अब यहां से डिफरेंशिएशन log v का log का 1/v और v का dv/dx। अब यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल, ये दो फंक्शन है, 1 प्लस 1/x एक फंक्शन, log x एक फंक्शन। अब इसका करेंगे तो 1 का 0, 1/x का 1/x², log x कांस्टेंट, प्लस 1 प्लस 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, पहले इसको डेरिवेटिव इसको कांस्टेंट, अब प्लस, अब u कांस्टेंट इन फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इनटू log x का 1/x, तो यहां आ गया माइनस log x अपॉन x², एलसीएम लिया x प्लस 1 अपॉन x इनटू 1/x, तो यहां आ गया आपका x² एलसीएम माइनस log x प्लस x प्लस 1, ये हो गया 1/v dv/dx। लेकिन आपको पता है, आपको dv, आपको ये v को यहां क्रॉस करके, क्योंकि dv/dx इसका डिफरेंशिएशन है इसका, तो आपका dv/dx आया, x v को आपने यहां क्रॉस कर दिया, v इंटू माइनस log x प्लस x प्लस 1 अपॉन x², और v की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो जो आपने एज्यूम किया था, x 1 प्लस 1/x माइनस log x प्लस x प्लस 1 अपॉन x², ये आ गया आपका, दोनों आ गया। अब दोनों के जो रिजल्ट है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, ये वाला यहां पुट कर दिया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये आ रहा है, इसको इसके साथ पुट कर दिया, मतलब दोनों के डिफरेंशिएशन को अलग अलग, मतलब बीच में प्लस साइन ही रहेगा। एक मिनट, ये किसका डाउट था, 6 क्वेश्चन? हेलो, 6 क्वेश्चन किसका डाउट था? दैत्रा। बेटा आया तुम्हें थे समझ में? इसका जो डिफरेंशिएशन के ये पूरा आ रहा है, ये इसकी जगह लिख देना, ये पूरा आंसर डिफरेंशिएशन, और इसका डेरिवेटिव आपका ये आ रहा है, तो ये आपने यहां लिख दिया, बस इसका टोटल डेरिवेटिव हो गया पूरा। ओके सर। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका डाउट है? 7th किसका डाउट है? सर मेरा मान्या। मान्या, अच्छा 7th में आप बताओगे आपको इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसके आगे आपको सॉल्यूशन, इसको पहले रफ कर दो फिर आपका सॉल्यूशन पूछता हूँ। सर। हाँ बोलो बेटा, आर्ची बोलो। सर मतलब लॉग तभी यूज करेंगे जब मतलब नॉर्मली डिफरेंशिएशन ना हो रहा हो, जैसे मतलब अपॉन अरे x रेज टू 1/x हो तो ही लॉग यूज करेंगे ना, मतलब जैसे सिर्फ x रेज टू x हो तो नहीं करेंगे ना लॉग यूज। x रेज टू x में भी करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन वो x रेज टू x नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन x रेज टू 2 है, यानी ऊपर आपका एक फिक्स नंबर है। x रेज टू x का मतलब ये x कोई नंबर नहीं, फिक्स नहीं है कुछ भी, मतलब ये एक फंक्शन है। जब भी ऊपर कोई फंक्शन हो तो हम इसका डेरिवेटिव नॉर्मली नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 2x हो गया, इसका x आगे आएगा और x आगे आएगा, फिर x रेज टू x माइनस 1, ऐसा नहीं होता है क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसके केस में हमें लॉग यूज करना कंपलसरी हो जाता है इजी करने के लिए। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर एक फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर का डेरिवेटिव आसान, मतलब उसका हम डिफरेंशिएशन नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन इसके केस में आपको एज्यूम लॉग करके फिर आगे कंटिन्यू बढ़ना है। आर्ची समझ में आया बेटा आपको? हाँ सर। और ये एक दो क्वेश्चन में आपको ऐसे लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने कोई बुक खरीदी अभी आर्ची, एक्स्ट्रा बुक प्रैक्टिस के लिए? हाँ सर, आर.डी. शर्मा है। आर.डी. शर्मा है, लेकिन वो क्या सोफे पर, मतलब आपके सेल्फ पर सजी हुई है कि आप उसको प्रैक्टिस के लिए भी करते हो? सर अभी तक ज्यादा चैप्टर किए नहीं है उस पर से। बेटा उसको यूज करो, एकदम फट जानी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आर्ची ने इसको इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आर्ची ने नई खरीदी और नई किसी को सेल कर दी। कोई तुम्हारी बुक सर मेरी तो फट भी गई बुक। नहीं, मतलब ऐसा फाड़ना नहीं जानबूझ के, आर्ची यूज करे तो लगे कि हाँ किसी इस्तेमाल किया है, ये जानबूझ के फाड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। मेरे को ऐसे लगे आर्ची बुक दो तो ऐसा लगे हाँ आर्ची ने इस्तेमाल किया,
पता चला आर्ची ने तो खरीदी और वापस दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मानिए आपका 7 क्वेश्चन, log x रेज टू x प्लस x रेज टू log x। अगर आप देखो यहां, मानिए आपका प्रॉब्लम बताओ, इसमें क्या चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है? हेलो मानिया बोलो। सर आंसर गलत आ रहा है। आपने इसको अलग से किया, इसको अलग किया, एक साथ तो लॉग नहीं ले लिया आपने? एक साथ तो लॉग नहीं सर। बीच में प्लस साइन है, प्लस माइनस में नहीं, इनटू डिवाइड में ले सकते हैं। तो ठीक है, इसको u अलग लिया, देख लेते हैं आपके सामने। इसको आपने log x ले लिया। अब इसके बाद क्या किया? इसको आपने टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, log ऑफ u, x आगे आ जाएगा, x log ब्रैकेट के अंदर ये पूरा log x है। ध्यान रखना x log आगे लिखा और ये पूरा log x इसके अंदर है। ये था आपका कंसेप्ट, पहले देख लो मानिया, ये सही किया था आपने? हाँ ये सही था। चलो फिर देखते हैं। अब इसका है 1/u du by dx। अब यहां दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा log ऑफ log x, एक सिंगल फंक्शन है। x का डेरिवेटिव 1, अब ये कांस्टेंट क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल डाल रहे हैं, प्लस x कांस्टेंट, log का डेरिवेटिव 1/x, x में यहाँ log x आ रहा है, इनटू फिर log x, पहले log का क्या फिर log x का 1/x। चेन रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, log का 1/log x फिर log x का 1/x। x x आप कैंसिल कर सकते हो यहां से, तो आपका आएगा log ऑफ log x प्लस 1/log x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब u को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया du by dx इज u into दिस। u में आपने वापस ये रिप्लेस कर दिया, log x रेज टू x, ये आपका u था। अब यहां आप अगर एलसीएम ले लो log x, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई log x इनटू log ऑफ log x प्लस 1, ये हो गया। हाँ इसमें आपका आप देखो, ये देखो दोनों के बेस सेम आ रही है, log x, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? मानिए log x रेज टू x, log x रेज टू 1, तो इसका आंसर कितना आएगा सिंगल टर्म में करें तो? log x रेज टू x को log x से अगर डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा? कोई बता सकता है? वंशिका बताओ। log x minus 1। वेरी गुड, क्योंकि इसकी पावर x है, इसकी पावर 1, अगर बेस सेम होती है डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो log x माइनस 1, दोनों की पावर आप माइनस कर दो तो यहां से log हट जाएगा, क्योंकि दोनों के बेस सेम रखी है, x माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर log x इंटू log ऑफ log x प्लस 1। देखो मानिए यहां प्रॉब्लम आ रही थी तुम्हारी, अगर पावर इस वाले कंसेप्ट में तो नहीं गलत हो रहा था तुम्हारा कहीं? हाँ सर। बस यही, क्योंकि आंसर में यही आपका ये लिखते हो तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज हो। अब सेकंड वाला v इक्वल टू, हाँ सर, ये ऐसे क्यों रखते हैं आंसर्स में? जैसे cos अपॉन में है तो उसको सेक कर दिया उन्होंने। वो मैं भी कई बार देखता हूँ आंसर तो सर गड़बड़ी हो जाती है। तुम भी सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके किया हुआ है। नीचे का cos है तो उसका 1/cos sec x होता है, नीचे log सेम बेस आ रहे तो कॉमन करके, मतलब ये थोड़ा सा इजी दिखे, बस सिंप्लीफाई करना होता है ज्यादातर। क्योंकि इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे जेई के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उनको क्या होता है, आंसर क्या होते हैं बहुत सिंप्लीफाई करके दिए, सिंप्लीफाई उसका भी सिंप्लीफाई, उसका भी सिंप्लीफाई, ऐसे 4-5 ऑप्शन है। तो बच्चे बोलते हैं ये ऑप्शन तो एक ही है, एक राइट है, लेकिन सारे राइट होते हैं उसमें, एक से ज्यादा ऑप्शन राइट होते हैं, इसलिए आपको सिंप्लीफाई करना तो जरूर सीखना है। कम से कम अभी एनसीईआरटी में एक ही सिंप्लीफिकेशन है, इसके आगे भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी आपको सीखना है, तभी आप लोगों के ऑप्शनल वाले क्वेश्चन राइट बैठेंगे। चलो ये आगे देखते हैं। इसका है x log x, इसका हमने log v log लिया तो log x आगे आ गया, और log ऑफ ये आपके पास x आ गया, ये log x आगे, फिर log ऑफ x ये रहा। ये समझ में आया स्टेप मान्या? हाँ सर। कहीं भी प्रॉब्लम बेटा बोल, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ,
अच्छा 1 by v और v का dv by dx, देखो प्रोडक्ट रूल है log x, तो log x का 1 by x, log x कांस्टेंट, अब log x कांस्टेंट, log x का 1 by x, तो ये हुआ log x by x 2 टाइम्स, क्योंकि सेम नंबर तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो यहाँ गया dv by dx, v को यहाँ क्रॉस कर v into 2 टाइम log x अपॉन x, v की जगह आपने पुट कर दिया है x log x, ये v का वैल्यू v की जगह रिप्लेस कर दिया, देखो सेम बेस है तो वही सेम log x माइनस 1 आ जाएगा, सेम बेस, और ये 2 को भले आप इसके ऊपर ले जाकर आप log x स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये 2 है, 2 इसकी पावर बन जाएगा, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब आपको इसकी जगह ये आंसर लिखना है प्लस इसकी जगह ये लिखना है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी फाइनल आंसर जो आएगा डिफरेंशिएशन dy by dx इज फर्स्ट का log x रेज टू x माइनस 1 और log x log ऑफ log x प्लस 1 प्लस v का आंसर x log x माइनस 1 log x स्क्वायर, ये आपका फाइनल हो। ठीक है, छोटे छोटे जहां जहां चीजें पता चल रही हैं आप करते चले जाओ। और कोई क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आई है? सर वो log x का स्क्वायर नहीं होगा? ये वाला बेटा इसको किसकी बात करो, इसकी बात करो, ये इसका स्क्वायर नहीं है। नहीं सर, ऊपर से सेकंड ये वाला log x into log x, देखो log x का स्क्वायर भी लिख सकते हो सिंगल में, या आप प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हो। a जैसे u और v आ गया, पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसको कांस्टेंट रखा, फिर इसका इसको कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, अब log, जैसे आप ये बोल रहे हो log x स्क्वायर बोल रहे हो, ये बोल रहे हो ना, इसका डेरिवेटिव भी करोगे तो आगे 2 log x आ जाएगा और फिर log x का 1 by x, तो आंसर तो आपका घूम फिर के यही आ रहा है। देखो आप ऐसे करोगे तो भी वही आंसर आएगा। वंशिका आपने बोला log x into log x होल स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन करो तो चेन रूल से ये आंसर आएगा, लेकिन आप इसमें प्रोडक्ट रूल डालो तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो वंशिका, समझ आया बेटा आपको? हाँ सर। जरा सी भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, कोई नहीं, मैं फिर से डिस्कस कर लूं। अच्छा ये तो हो गया, चलो, और अब इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन ऐसे में कंबाइन आ रहे हैं साथ साथ। सर एक 10th वाला भी डाउट था। 10th वाला, हाँ अभी बता देते हैं 10th वाला। देखो 10th वाले क्वेश्चन में है, आपको एक चीज इसमें बिल्कुल क्लियर बता दूं, और उसमें खाली वो सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा डाउट है, फर्स्ट वाला वो x रेज टू x cos x, ये तो हो गया होगा। हाँ सर ये हो गया। इस वाले सेकंड वाले में आपको लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल u by v वाले मेथड से आप डायरेक्ट कर सकते हो। यानी u by v मेथड का मतलब है, जैसे इस फंक्शन को x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है, u by v मेथड पता है ना आपको, डिवीजन रूल, नीचे v स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश, ऐसा नहीं कि हर जगह लॉग अप्लाई करना कंपलसरी है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सर लॉग रखा था तब नहीं आ रहा था आंसर। लॉग से निकाले तो लॉग से भी निकाल के दिखा देते हैं। इसको आपने v लिया, log v इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब जब इसका डेरिवेटिव 1 by v dv by dx, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस का 2x, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और अंदर वाले का 2x। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x कॉमन है आपका, यहां आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, हमने 2x दोनों में से बाहर निकाल लिया, यहां आ गया 2x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और ये माइनस 1 दूसरे का प्लस 1, सॉरी, तो ये 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद ये आ गया आपके पास dv by dx is
v को यहाँ क्रॉस किया और ऊपर आ रहा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर आपने v की जगह वैल्यू डाल दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया और आपके पास 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, वही का वही आंसर है, कोई आंसर में चेंज नहीं है। अब लॉग मेथड भी डालोगे यही आंसर आएगा। देखो वंशिका आपके स्टेप में कहां प्रॉब्लम आ रही है, जरा चेक कर लो। वंशिका आप देख रहे हो बेटा क्वेश्चन? वंशिका आपको दिख गया प्रॉब्लम आपका कहां पर हुआ है? सर ये वाला मेरे को वापस समझाओ ना। फिर से बता दे, कोई बात नहीं। कौन सा, फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप? ये फर्स्ट का बताओ। फर्स्ट का तो नहीं किया, फर्स्ट उसको आ गया था, वो ये सेकंड वाला उसको समझ में नहीं आया। ओके सर। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट बहुत इजी है, इतना तुम अगर देखो फर्स्ट वाला मैंने किया भी नहीं है, मैं सेकंड वाला पहले समझा तो फिर फर्स्ट में मैंने क्या किया, v को एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला भी है, आप लॉग नहीं यूज कर रहे हो तो इसका होल स्क्वायर, फिर फर्स्ट आपने इसका डेरिवेटिव लिया और इसको कांस्टेंट रखा यहाँ पर, माइनस इसको कांस्टेंट रखा और इसका डेरिवेटिव किया, तो फाइनली घूम के डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या किया, log v log ऑफ दिस माइनस log ऑफ, लॉग वाले मेथड से फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन के log का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x, फिर log का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। सिंप्लीफाई किया हमने, 2x को बाहर कॉमन ले लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से इंटू किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कट होके ये 4x अपॉन दिस, ये आपका आ गया 1 बाय v dv बाय dx। v को आपने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v की जगह आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, अपने आप ही आपका डिफरेंशिएशन आ गया। समझ में आया? समझ आ गया। ये दो अल्टरनेट मेथड है, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट इन द फाइनल, देखो इसमें अब जैसे साथ में आपको ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पास है, दो क्वेश्चन आप देखोगे, जो इसके बाद 10th के बाद जो 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन है ना, वो एक साथ दिए हुए हैं। जैसे यहां दिए है y रेज टू x इक्वल टू x रेज टू y, बोला इसको डिफरेंशिएट करो, यानी आपको डिफरेंशिएट का कभी भी वर्ड है dy बाय dx निकालना है, तो आपने दोनों साइड का लॉग ले लिया, लॉग लेते ही x log y और यहां y log x आ गया, y आ गया। अब इसका देखो प्रोडक्ट रूल आ रहा है, x का 1 log y कांस्टेंट, x कांस्टेंट log y का 1 बाय y और y का dy बाय dx, इसमें y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx log x कांस्टेंट प्लस y कांस्टेंट log x का 1 बाय x, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, dy बाय dx को एक साइड लेना है, जैसे अब यहां पर x बाय y dy बाय dx और ये वाला है माइनस log x dy बाय dx, और राइट हैंड साइड में y बाय x माइनस log y, और यहां से x बाय y माइनस log x dy बाय dx इक्वल टू y माइनस x log y अपॉन x, और ये रिटर्न यहां क्रॉस डिवाइड, dy बाय dx इज y माइनस x log y अपॉन x अपॉन x माइनस y log x अपॉन y। फिर इसको सिंप्लीफाई करके, मतलब रेसिप्रोकल करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा